बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़के का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जो इस देश में हिंदू और मुसलमान करने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। और साथ में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के का भी ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप इंसान और इंसानियत में फ़र्क नहीं समझते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा एक दोस्त है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या हमको बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि इस वाक़ये को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इस घटना के बारे में आप सबको भी मालूम होना चाहिए, इसलिए आज का ये वीडियो ख़ास आपके लिए बनी है। दोस्तों, हमारे उस दोस्त ने हमको बताया कि कुछ दिन पहले मैं रात को 12:30 बजे के आसपास अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा कि एक 18-19 साल की खूबसूरत लड़की रात को 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सड़क पर अकेली खड़ी हुई है। उसके सामने से काफ़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ जा रही थी, लेकिन वो किसी के भी आगे अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी कि किसी को भी वो लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट गई थी और उसको अपने घर जाना था। अचानक से उस लड़की को एक बुलेट पर एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने झट से उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, यानी कि उस लड़के से लिफ्ट मांगने लगी। उस लड़के ने अपनी बुलेट रोकी तो लड़की कहने लगी, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे क्या? मेरी बस छूट गई है और इस वक्त और कोई बस भी नहीं आने वाली है। तो ये सुनकर उस लड़के ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों वो लड़की उस लड़के के साथ बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। उस लड़के ने बताया कि जब मैं उस लड़की को लेकर उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि जब आप सड़क पर खड़ी हुई थी तो मैंने देखा कि आपके सामने से काफ़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल आ जा रही थी, मगर आप किसी के भी आगे अपना हाथ नहीं दे रही थी। आपने और किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांगी? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बाइक की तरफ देखा तो मुझे आपकी मोटरसाइकिल के आगे प्लेट पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, यानी कि आपके मोटरसाइकिल के आगे लिखा हुआ था या अल्लाह। फिर वो लड़की कहने लगी कि मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही किसी को बुरा करने देते हैं। काश आज इस बात को सारी दुनिया अच्छी तरह से समझ जाए कि अल्लाह को मानने वाले लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, कभी भी दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी बेगुनाह को मारने की इजाज़त नहीं देता। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात। अब आपको एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की का भी ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये वाक़या भी उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो हिंदू और मुसलमान में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो वाक़या बताने वाले हैं, ये वाक़या इलाहाबाद की एक लड़की रूबीना का है जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रूबीना उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उस दिन उसकी किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। उसने सोचा कि पहले मैं फ्रेंड के घर पर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शाम को अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। उसने ये सोचकर अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद रूबीना ने अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी अटेंड की और उसके बाद वो सीधी वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुँच गई। वो जाकर वो ट्रेन की एक बोगी में बैठ गई। रूबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। रूबीना टॉयलेट के जाने के बहाने पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से उसको बोगी में 1 या 2 औरतें दिखाई दी थी, यानी कि उस बोगी में सारे लड़के ही लड़के भरे हुए थे। ये देखकर रूबीना बहुत घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार रात को अकेली सफर कर रही थी। इस वजह से वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। ऊपर से उसकी बोगी में सारे लड़के ही मिले। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। इसलिए रूबीना ने खुद को रिलैक्स रखने के लिए चुपचाप अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और अपनी सीट पर बैठी वो पढ़ने लगी। बोगी में बैठे वो लड़के एक दूसरे से खूब हंसी मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उन लड़कों का यह झुंड शायद किसी खेल में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक रूबीना की हिम्मत को और तोड़ रहे थे। जैसे जैसे रात का वक्त गुजरने लगा वैसे वैसे रूबीना का डर बढ़ता जा रहा था। रूबीना डर और घबराहट की वजह से थर थर कांप रही थी। इतने में रूबीना के सीट के सामने वाली सीट पर बैठा एक लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आपका क्या नाम है? तो ये सुनकर रूबीना बहुत डर गई और वो डर के मारे कहने लगी, जी मैं, और इसके आगे वो कुछ भी ना बोल सकी। तो इतने में रियाज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अपना नाम मत बताएं, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तो रूबीना ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज चौंक गया और कहने लगा, क्या इलाहाबाद? अरे वो इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है।
इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन जैसी लगी, रियाज ने खुश होते हुए कहा। और फिर रियाज ने रूबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी इलाहाबाद में काफी नामी व्यक्ति हैं, उनके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं। इस तरह से रियाज रूबीना को इलाहाबाद की ढेर सारी बातें बताता रहा। अब धीरे धीरे रूबीना भी नॉर्मल होने लगी और रियाज की बातों में दिलचस्पी लेने लगी। और फिर रात भर रियाज जैसे भाई के महफूज साये में सोती रही। सुबह रूबीना ने रियाज से कहा कि लीजिए, मेरा ये पता रख लीजिए और अगर कभी नानी के घर आना हो तो हमसे मिलने हमारे घर भी जरूर आइए। तो ये सुनकर रियाज ने कहा कि कैसा नानी का घर? बहन, वो तो मैंने आपको रात को डरते हुए घबराते हुए देखा तो मैंने आपके दिल से डर और भय निकालने के लिए झूठ मूठ के रिश्ते गाढ़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया भी नहीं हूँ। ये सुनकर रूबीना चौंक गई। फिर रियाज ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सब लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी लड़की को अकेला देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही तो बाप और भाई होते हैं। यह कहकर रियाज ने प्यार से रूबीना के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिया। रूबीना रियाज को देखती रही जैसे कि कोई अपना सगा भाई आज उससे विदा ले रहा हो। रूबीना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद रियाज वापस आया और रूबीना से कहने लगा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है बल्कि मेरा नाम राजेश है। यह सुनकर रूबीना और ज्यादा चौंक गई और सोचने लगी कि काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाए, न कोई हिंदू नाम पर लड़े और न ही कोई मुसलमान के नाम पर लड़े, और न ही कोई हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गाँव, जहाँ पर सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सके और बिना किसी डर और भय के कहीं पर आ जा सके, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे का मददगार बन सके। मगर आज कुछ लोगों ने, बिल्कुल कुछ खास नेताओं ने लोगों के दिमाग में धर्म और मजहब का जहर घोल दिया है। आए दिन ऐसे वैसे बयान देते रहते हैं जिससे हिंदू के दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत भर दी जाती है और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि इनको देश में नफरत फैलाने से वोटों का फायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे हैं और इन नेताओं की बातों में आना बंद कर दिया है। अब देश में गलत को गलत बोलने लगे हैं। अगर किसी पर जुल्म और ज्यादती होता है तो हिंदू और मुसलमान सब आगे आकर उसका विरोध करते हैं। आज हमारा देश में हर कोई समझने लगा है कि धर्म और मजहब कोई भी बुरा नहीं होता है। कोई भी धर्म हिंसा और मारकाट की इजाजत नहीं देता है। इसलिए इन नेताओं के बहकावे में आकर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम आपस में क्यों मर रहे हैं। आज तक न जाने देश में कितने हिंदू और मुसलमान का दंगा फसाद हो चुका है, लेकिन आप मुझे एक भी दंगा और फसाद ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी नेता की या किसी नेता के बच्चों की मौत हुई हो। इसलिए आप इस बात को समझिए और आपस में लड़ना बंद कर दीजिए और सब आपस में मिलजुल कर रहना सीखिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।